बेगूसराय से एक सरपंच द्वारा मनमाना फैसला करने का मामला सामने आया है। ताजा अपडेट के अनुसार बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के गोविंदपुर 2 पंचायत के ग्राम कचहरी में निष्पादित मामले का एक पक्ष द्वारा नहीं लागू किए जाने से आक्रोशित सरपंच अभय नंदन ने ग्रामीणों के साथ पहुंचकर घर में लगे करकट के छप्पर व दीवार तोड़ खाली करवाया है। इतना ही नहीं, वहां पर उन्होंने खूंटे से बंधे गायों को भी हटवाया है। भयभीत होकर जनक शर्मा ने थाना अध्यक्ष रंजन को आवेदन देकर जान माल की रक्षा का गुहार लगाया है। फलतः मंसूरचक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर पूछताछ के लिए जनक शर्मा के आवेदन के आधार पर 2 लोगों को थाना में बुलवाया है, जिसके बाद गोविंदपुर 2 पंचायत के सरपंच अभिनंदन थाना पहुंचकर ग्राम कचहरी के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि भूषण शर्मा बबलू शर्मा की जमीन को लेकर पंचायत ने फैसला सुनाया था, जिसके बाद पंचायत ने निर्णय दिया था कि जनक शर्मा अपने कब्जे वाली जमीन पर दखल कब्जा हटाएगा, लेकिन नहीं हटाने पर ग्राम कचहरी के पंच के साथ मिलकर कब्जा हटाया है। वहीं दूसरी ओर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ने को लेकर थाना अध्यक्ष से बहसबाजी करने लगे। थाना अध्यक्ष के सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर आक्रोशित हो सरपंच ने थाना के बाहर सड़क किनारे बैठकर मंसूरचक पुलिस की मनमानी के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं। धरना पर प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष राजीव और कई सरपंचों के साथ धरना पर जमे रहे हैं। बहरामपुर पंचायत सरपंच कासिमुद्दीन, भाकपा के अंचल मंत्री विंदेश्वरी महतो आदि के पहल पर सभी लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। वहीं थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ठाकुर ने बताया कि विधि व्यवस्था को लेकर आवेदन पर कार्रवाई की गई है। को उठाकर लाया गया था, उसका विवाद क्या था? उसका विवाद था जो भूषण शर्मा के जमीन पर उनका भाई जनक शर्मा गाय बांधे हुए। अच्छा। बार बार कहने के बाद भी वो नहीं हटा रहे थे। ग्राम कचहरी में भी आवेदन दे करके केस किए थे, उनको नोटिस किए, एक बार आए, उसके बाद उपस्थित नहीं हुए। हम लोग बार बार उपस्थित होने के लिए आग्रह करते रहे, उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद ग्राम समाज में पूरा समाज के लोग बैठ करके और फिर उसका फैसला किया गया कि उनके ज़मीन को खाली करा दिया जाए और उसी में उनका ज़मीन जो है सो खाली करा दिया गया। जमीन खाली समाज के लोग, समाज के द्वारा जमीन खाली कराया गया जी। फिर जमीन खाली कराने के बाद क्या हुआ? जमीन खाली कराने के बाद उन लोगों ने इनका घर तोड़ दिए और घर तोड़ देने के बाद उस जबरदस्ती आए। कौन लोग घर तोड़ दिए? ये जनक शर्मा और उनका बेटा है, 2-3 गो है, एगो सुजीत है और क्या सब नाम है पता नहीं, मुरारी। अच्छा। एक और है छोटे। ये 3-4-5 आदमी, वो अपना पत्नी और भी था, उनका बच्ची और भी था। इस सब लोगों ने उनका जो है सो घर तोड़ दिया। अच्छा। और घर तोड़ने के बाद फिर आकर के यहाँ थाना में आवेदन दिए और आवेदन देने के बाद यहाँ से थाना प्रभारी गए या मनोज बाबू कोई थे, पता नहीं, हम नहीं थे उस समय, मनोज बाबू गए थे। मतलब कुल मामला जमीनी विवाद है ना? हाँ, वो गाँव में नहीं रहते थे। अच्छा। गाँव में नहीं रहते थे, उनके ज़मीन पर वो गाय बंधे हुए थे। अच्छा। जब गांव में आकर के रहने लगे तो बोले हटाने के लिए? बोले हटाने के लिए। अच्छा। तो हटाने से इनकार किए, नहीं हटाए, जबरदस्ती उनके थाना में आवेदन और हुआ था? हाँ, थाना में आवेदन। जमीन का किसने किया था? बास था, बास का घर के आगे में था। जंगलवा जमीन अब नहीं था? नहीं, गरमजुआ नहीं था, घर के आगे में है, सड़क के बगल में। कचहरी के द्वारा जब निर्णय दिया गया तो निर्णय के साथ एक आवेदन दिया गया था। अच्छा। थाना प्रभारी को लगभग 8 दिन हो गया था। उस आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं हुआ और कल यानी 11 तारीख को जब 4 बजे के आसपास उनका आवेदन आया, उनके भाई जनक शर्मा का, तो तुरंत यहाँ से चले गए। एक्शन हुआ। अच्छा। तो इसमें हमको लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि का हाथ है। अच्छा। मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पंचायत के ही कोई जनप्रतिनिधि हैं जो इनको सपोर्ट किए हैं, जो तुम ग्राम कचहरी में नहीं जाओ, सरपंच क्या करेगा, और पंचायत में नहीं जाओ, क्या करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 8 दिन पहले जो आवेदन हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन तत्काल जो आवेदन हुआ उस पर तुरंत कार्रवाई होकर के उसको पकड़ कर ले आएगा। और इसी बात का जानकारी हम लेने के लिए आए कि भाई कैसे, किस आधार पर इनको पकड़ करके लाए हैं। इसी के अथी पर हमने साथ ये किए, अभद्र व्यवहार किए। को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए? हम लोगों के साथ
सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। हम लोग अगर किसी काम से आते हैं अपने पंचायत के समस्या को लेकर के, थाना प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, धक्का मुक्की करके गेट से बाहर कर दिया जाता है। इसी सब लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आखिर रात हुआ क्या था जो आप आज बैठे हैं? तो मान लीजिए आप जो कह रहे हैं किस तरह व्यवहार आपके साथ तो किया जाता है, लेकिन रात ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप मजबूरन इस ठंड में धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हो गए? रात में हुआ क्या, शाम में एक लोग को हमारे पंचायत से 2 लोगों को पकड़ कर ले आए। कि नाम क्या था दोनों? उनका नाम था भूषण शर्मा और बबलू शर्मा। उसका पिताजी का नाम? बबलू शर्मा का पिताजी का नाम भूषण शर्मा और भूषण शर्मा का पिताजी का नाम चलित्र शर्मा। अच्छा, इन्हीं दोनों को जब पकड़ करके लाए तो हमको पता चला, तो हम यहाँ आए जानकारी लेने के लिए जो किस मुद्दे पर उनको उठा करके ले आए हैं। यही जानकारी लेने के क्रम में उन्होंने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की करके बाहर कर दिए और बोले जो आप सरपंच मतलब फैसला करने वाला कौन होता है। इस तरह किनके द्वारा कहा गया? ये रंजन ठाकुर के द्वारा। अच्छा, कौन है रंजन ठाकुर? बड़ा बाबू हैं। अच्छा। मंसूर चक्के अभी वर्तमान थाना प्रभारी। और बोले मतलब धमकी दिए अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, इस पर एफआईआर करो, जितने लोग आए सब पर एफआईआर करो। आप क्या कहना चाहिएगा इस पर? मैं राजीव कुमार राय, समसा एक पंचायत से सरपंच और सरपंच संघ अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, पंच सरपंच संघ का, जिसमें से मान के हमारे सरपंच जी बम चौधरी के साथ में और अपशब्द भाषा का उपयोग किया गया, जिसमें माननीय मान सम्मान नहीं दिया, धक्का मुक्की करके थाना परिसर से निकाल दिया गया, जिसमें से हम ये चाहते हैं जो थाना प्रभारी आके माफ़ी मांगे या नहीं तो उनको बर्खास्त किया जाए ड्यूटी से, मंत्री प्रखंड से। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला था कि जो एक बार धरना खत्म हो गया दोबारा हो रहा, क्या यह सही है? ये सही नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत बात। लगातार है। लगातार है। कब बैठे थे आप लोग? कल शाम को 7 बजे से सब लोग बैठे हुए हैं। 7 बजे से अभी तक बैठे जी। हुए हैं? अच्छा, तो क्या आप लोग का मांग क्या है? जब तक वो मांग पूरी नहीं की जाएगी जब तक हम लोग सब बैठे रहेंगे। क्या मांग क्या बताइए। थाना प्रभारी जी बाहर आके सरपंच साहब से माफ़ी मांगे या नहीं तो हम गुहार लगाएंगे जिसमें इनको बर्खास्त किया जाए ड्यूटी से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजीव कुमार राय, समसा एक पंचायत से सरपंच, जिला उपाध्यक्ष। आपका? मेरा नाम अभिनंदन चौधरी, गोविंदपुर 2 पंचायत का सरपंच। क्या हुआ, आपको क्या समस्या है? हम गोविंदपुर 2 वार्ड नंबर 3 के आम नागरिक हैं। अच्छा, जिस समय पकड़ करके लाया गया, सरपंच जी को जानकारी दिया गया, हम लोग लगभग 25-30 की संख्या में इनके सामने आए। यहाँ हम लोग जानकारी लिए, पता चला उस समय बड़ा बाबू नहीं थे, मनोज जी वहाँ पकड़ने के लिए गए थे। मनोज जी आए तो हम कहे जो कि सर पकड़ करके लाए, कम से कम जानकारी देना, जब पंचायत से फैसला हुआ था तो कम से कम सरपंच को जानकारी देना चाहिए था। सरपंच फैसला करने वाला कौन होता है? निकल के जी सरपंच हम तो आम जनता चुना है, जब भी जनता खोजेगा हम आपसे पूछने के लिए हम यहाँ आएंगे। इसी बीच में रंजन ठाकुर जी अपने आवाज़ से कौन है सरपंच पंचायती करने वाला, क्या पंचायती करेगा, बंद करो, एफआईआर करो, इस पर बंद करो, निकालो इसको बाहर निकालो। यही आवाज़ सबका। रंजन ठाकुर खुद अपने मनोज जी समान व्यवहार में थे, रंजन ठाकुर आवाज़ से निकले और यही आवाज़ लेकर के आए हैं। लगा जैसे कि अंगूठा छाप दरोगा जी हमरे यहाँ मंसूर आ गए हैं, उनका कई सम्मानजनक शब्द का कभी मैंने ये होबे नहीं किया जो कि कैसा व्यवहार किया जाता है। आश्चर्य लग रहा है। हम नागरिक हैं, हम कह रहे हैं, हम लोग को, हम गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, समझने के लिए नहीं आता है, लेकिन आप तो उठे छाप नहीं। आप कहते हैं सरपंच पंचायती करने वाला कौन होता है, हम एफआईआर करेंगे, बंद करो सरपंच को। और ये कह करके धक्का दे करके बाहर किया। उस समय हम लोग 25-30 वहाँ नागरिक वहाँ मौजूद थे। अच्छा, कितने बजे का मामला है? ये लगभग 6:30-7 के आसपास है। अच्छा, क्या नाम लगे हुए सीसी कैमरे में कैद है। हाँ, सरकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। और क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार चौधरी, घर? अहियापुर, गोविंदपुर 2 पंचायत, वार्ड संख्या? 3।